तो आज़ादी के समय जो यहाँ के ठाकुर साहब थे वो मेरे परदादो साहब थे, परदादाजी थे, जिनका नाम सज्जन सिंह जी थे। इसको हम यहाँ पे रावला कहते हैं, शेखावाटी के अंदर गढ़ कहते हैं, और यहाँ पे हवेली नहीं कहेंगे, इसको रावला कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है, पहला तो मैडम राजा और राज चाल तो, और राजाओं के नीचे ठिकानेदार होते थे। की भी टाइम पर तो लोग हो ही हुई। ये मैडम ये आप जो देखते हैं, इसको अपने लोकल भाषा में हम लोग जो सीखते हैं इसको इंग्लैंड कहते हैं, और ये भी कहीं पे लिखा होगा, अगर अपन अगर आप जूम करके देखोगे तो मेड इन इंग्लैंड, ये सारा इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ था। राम राम जी, मैं खुशबू झलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज आप पहुँचे हाँ पाली ज़िला के अंदर सुमेरपुर तहसील आवा है। बीजा जो गांव है सांडे राव, बड़े आप पहुँचे सांडे राव गांव है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है। बताई जा है कि भाई जो महाराणा प्रताप का पिताजी को नाम है उदय सिंह जी, बाका वंशिज जा रही, और ठिकाना परिवार है बाका नीचे 12 गांव आवे ही, और इजा ही आका परिवार का लोग ही बमन मिला ही का बहुत बहुत स्वागत है। पाली जिला में सुमेरपुर तहसील रहमान स्थित है, और ये जो ठिकाना है वो सिसोदिया वंश के राणावत हमारी है, तो हम राणावतों का ठिकाना है, 12 गांवों का ठिकाना है। और इसके जो संस्थापक थे वो महाराणा उदय सिंह जी के सबसे छोटे बेटे शार्दुल सिंह जी थे, जो महाराणा प्रताप के छोटे भाई थे। और यहाँ ठिकाने में आने के बाद उदयपुर से यहाँ पे आए थे। केवल 1 वर्ष या 2 वर्ष पश्चात हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, और जिसके अंदर वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो आज की तारीख में सांडेराव और इसके पास में खिमाड़ा, बांगड़ी, दुजाना, कुल मिला के 12 गाँव है। वहाँ पे उदय सिंह जी का और आप कह सकते हैं शार्दुल सिंह जी का वंश राणावत जाति निवास करती है। 1947 तक पूरे 12 गांवों की राज सिस्टम व्यवस्था सांडराव ठिकाने से चलती थी। तो आज़ादी के समय जो यहाँ के ठाकुर साहब थे वो मेरे परदादो साहब थे, परदादाजी थे, जिनका नाम सज्जन सिंह जी थे, और उनके बेटे मेरे दादो साहब दादाजी, जिनका नाम तगत सिंह जी था, वो 1930s के अंदर LLB उन्होंने की थी। तो राजस्थान में उस समय केवल कुछ चुनिंदा जो लोग थे, उसमें से तगत सिंह जी साहब भी थे जिन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी। और आप ये जो गढ़ देख रहे हैं इसको हम यहाँ पे रावला कहते हैं, शेखावाटी के अंदर गढ़ कहते हैं, और यहाँ पे हवेली नहीं कहेंगे, इसको रावला कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेन बिल्डिंग है वो 600 वर्ष पुरानी है, और ये चौहान राजपूतों के द्वारा निर्मित है। उसके अलावा ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये सारी 120 वर्ष पुरानी है, और ये मेरे परदादाजी ठाकुर साहब सज्जन सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। ये है, और ये जो ठिकाना था इसके अंदर जुडिशियल पावर भी थी। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि कई ठिकाने होते थे जो लगान लेते थे, टैक्स लेते थे और आगे उसको जमा करवाते थे, लेकिन जुडिशियल पावर केवल कुछ चुनिंदा ठिकानों के अंदर होती थी। जो खेती होती थी उसके अंदर लगान लिया जाता था। कई तरह के लोग होते थे, गरीब भी होते थे, तो यहाँ पे काम भी चलते थे, उसके अंदर उनको वो अनाज भी दिया जाता था। महाजन लोग जो टैक्स करते थे, जिनको जैन या आप बढ़िया कहते हैं, उनसे टैक्स लिया जाता था, और उसका एक भाग आगे जोधपुर महाराज को दिया जाता था, और बाकी जो भाग रहता था उससे यहाँ की व्यवस्था चलती थी। सुरक्षा की व्यवस्था दी जाती थी, एक 100 सवारों की सेना मेंटेन की जाती थी। कोई भी अपराध होता था तो यहीं पे पुलिस, जेल सभी थी। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वहाँ पे जेल बनी हुई है, तो वो पुराने टाइम की, तो किसी को छोटे मोटे अपराधों की सज़ा यहीं पे होती थी। तो वो पूरा एक सिस्टम रन होता था मैडम। पहली इजा की को राज चला कर दो। पहला तो मैडम राजा और राज चाल तो, और राजाओं के नीचे ठिकानेदार होते थे जो उस व्यवस्था के स्तंभ होते थे। जैसे जोधपुर महाराज का राज था, ये मारवाड़ में आता था, तो उन्होंने 12 गांव 24 गांव ऐसे करके बांटा हुआ था। तो वो उनके आप कह सकते हो सामंत होते थे, तो वो उन 12 गांवों की जिम्मेदारी एक सामंत पे, किसी के पास 6 गांवों की, इस तरीके से ये ऐसे राज चलता था। और अभी जो तगत सिंह जी ठाकुर साहब थे, उनकी 4 पुत्र थे, और उनके चारों पुत्र यहाँ पे निवास करते हैं इस गढ़ के अंदर। तो ये गढ़ में जो ये लो लाग रहे हैं, बताया जाए कि भी टाइम पर तो लो हो ही हुई। ये मैडम ये आप जो देखते हैं इसको अपने लोकल भाषा में हम लोग जो सीखते हैं इसको इंग्लैंड कहते हैं, और ये भी कहीं पे लिखा होगा, अगर आप जूम करके देखोगे तो मेड इन इंग्लैंड, ये सारा इंग्लैंड से इम्पोर्ट हुआ था। क्योंकि बड़े बड़े हॉल बनाए गए थे, और ये पट्टिया, बालू पत्थर की पट्टिया जिसको छीणे कहते हैं अपने राजस्थान के अंदर, तो वो लगाई गई थी। तो पट्टियों की साइज़ तो 11-12 फीट लंबाई में होती है। अगर आपको काफ़ी लंबा 40, 50, 60 फीट बनाना होता है। यह जेल है, जेल के अंदर लगभग 2-3 कमरा ही है ना। यस मैडम। तो भी टाइम पर कोई भी भाई गलत काम कर तो, कोई कुछ भी कर तो भी नहीं सज़ा सुनाई जाती और अड़ी जेल में ही रखा जाता। उसको मैडम जब एक बार उसने कोई अपराध किया तो उसको पकड़ा जाता था और सज़ा सुना के, जैसे आज पुलिस
थाने के अंदर बैरक होते थे ना, उस तरह के ये बैरक होते थे। यहाँ पे उसको पकड़ा जाता था, सज़ा सुनाई जाती थी। उसके बाद अगर किसी की लंबी अवधि की सज़ा है तो जालोर किले के अंदर जेल थी, बाली किले के अंदर जेल थी, और जोधपुर के अंदर जेल थी जो जोधपुर महाराजा के द्वारा संचालित होती थी, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में 100, 150, 200, 400 कैदी रहते थे, वहाँ उनको आगे भेजा जाता था। ये जेल है, और टोटल इस रावले के अंदर, गढ़ के अंदर 5 विंग्स हैं। 5 विंग्स मतलब 5 महल अलग ज़मीन से उठे हुए। 150 से ज़्यादा कमरे हैं मैडम। 3 मंदिर है, एक महादेव जी का मंदिर है, एक कृष्ण भगवान का मंदिर है, ठाकुर जी का, और एक चामुंडा माता का मंदिर है। तो काफ़ी बड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। 3 गैराज है। जो ये जत्तो भी पत्थर लाग रहे है यो बतायो जाए कि मकराना लेके आया हा थे। तो आप देखो कि इसके अंदर जो नींवें उठाई गई है वो तो पास में पहाड़ी है, उसका पत्थर नींवों में डाला गया। उसके अलावा जो दीवारें हैं वो आपको बता दूं कि ईंटों की बनाई गई थी, और प्लास्टर जो किया गया था वो सीपों का किया गया था। सीप मंगाए गए, उनका मिक्स किया गया, चूने के साथ मिलाए गए और प्लास्टर किया गया, जिससे वो ठंडा रहता है और बहुत मजबूत रहता है। झरोखे जो बनाए गए वो मकराना के संगमरमर से बनाए गए थे, और सबसे मकराना के अंदर 2 रेंज है, डूंगरी रेंज का ये संगमरमर है, सबसे टॉप क्वालिटी का। और ऐ की ही कुछ थाने और देखनी ही तुम्हारा जो झलको राजस्थान पेज है इन्हें फॉलो कर लियो, और थारे भी कुछ अलग अलग गढ़ ही या अलग अलग हस्ती ही तो मैंने कमेंट में बताया करो। साथ साथ में ही शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लियो। जय हिंद, जय राजस्थान।